हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3। इसके हमने 4 पार्ट पहले बना चुके हैं। ये हमारा इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। अगर आपने पहले 4 नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। और आज हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हम एनर्जी सोर्सेज हमारे नॉन कन्वेंशनल हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हमारी डे बाई डे लाइफ में। देखिए अभी, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, अभी जितना हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे तो उनका जो शॉर्टेज हमारी लाइफ में हो जाएगी। अगर हम प्रेजेंट रेट से इसका कंजम्पशन करते रहे, द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल बी गेट एग्जॉस्टेड, तो ये जल्दी हमारे ख़त्म हो जाएंगे इनके रिजर्व। मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो क्योज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इनका यूज़ होता है हमारे एनवायरमेंटल के लिए, पोल्यूशन भी फैलाता है। देयर फॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। इसलिए क्या हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को अपनाना पड़ेगा, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, इन चीज़ों को हमें यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। Sun's heat and light energy can be felt by us every day। जैसे सन के नीचे जाते हैं हम, धूप में जाते हैं तो कितनी गर्मी हमें लगती है, तो उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर सेल्स होते हैं हमारे वहाँ पे, उनसे हम सोलर एनर्जी ट्रैप करके, मतलब वहाँ से सोलर एनर्जी को लेके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने नॉर्मली आपके आसपास में कोई ना कोई छतों पे देखा होगा कि सोलर प्लांट लगे होंगे। छोटे छोटे घरों में भी आजकल छोटे छोटे लगा लेते हैं, जिससे कि हमारे घर की लाइट और फैन इवनली चलती रहती हैं। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। तो इन छोटे छोटे सेलों को हम क्या बड़े सेल बना के आपस में जोड़ के एक हीटिंग और लाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं हमारी, जो मतलब भूमध्य रेखा के आसपास, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जितनी सारी कंट्री होती हैं, उनमें क्या होता है कि सन पूरे साल चमकता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रचुर मात्रा में सनशाइन मिलती रहती है और इसलिए हमें सनशाइन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज़ आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी को हम सोलर हीटर में यूज़ कर सकते हैं, सोलर कुकर में यूज़ कर सकते हैं, सोलर ड्रायर में यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी हीटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। और कम्युनिटी हीटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी आजकल आपने देखा होगा कि ऊपर एक सोलर प्लेट लगी हुई है और उससे ट्रैफिक सिग्नल हमारा चलता रहता है। अब देखो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कौन कौन से हमारे सोर्स हैं और हम किस किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं, इसमें इस फिगर में हम पढ़ेंगे। आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे पहले आएगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम पढ़ देते हैं। एडवांटेज में क्या होता है, इनएग्जॉस्टिबल यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली, थकने वाली, ख़त्म होने वाली, क्योंकि सन हमारा कंटिन्यू एक चलता रहेगा और एनर्जी हमें देता रहेगा। नॉन पोल्यूटिंग, इससे हमारा पोल्यूशन भी नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमें सोलर प्लांट और सोलर सेल्स लगाने पड़ते हैं, वे थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं। डिफ्यूज सोर्सेज सो गेट वेस्टेड, तो इससे क्या होता है, हमारी थोड़ी वेस्ट होती है। डिफ्यूज हो जाती है सोर्स से, और उससे हमारी थोड़ी सोलर एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी के हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं, नॉन पोल्यूटिंग। तो जो विंड एनर्जी है वो भी हमारी नॉन पोल्यूटिंग है, इससे हमारे पोल्यूशन नहीं होता है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेटअप, अगर हमने एक बार सेटअप कर दिया तो फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो लो कॉस्ट पे पड़ता है। सेफ एंड क्लीन, ये बिल्कुल सेफ है और क्लीन है, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं होता इससे, तो ये सेफ भी है और क्लीन भी है। डिसएडवांटेज में आएंगे नॉइस पोल्यूशन, क्योंकि देखो विंड एनर्जी में हम बहुत सारे विंड मिल्स लगाते हैं और विंड मिल्स में जो पंखे घूमते हैं तो उनकी वजह से थोड़ा नॉइस पोल्यूशन होता है, नॉइस होता है, तो नॉइस पोल्यूशन हम उसको बोलते हैं। विंड मिल्स
कॉस्टली टू सेटअप, जो विंड मिल्स है उनको सेटअप करना थोड़ा कॉस्टली होता है, मतलब इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगती है। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, जो हमारे रेडियो और टीवी रिसेप्शन होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनको थोड़ा डिसरप्ट करते हैं, मतलब उसकी वजह से थोड़ा स्लो सिग्नल्स हमें मिलेंगे। हार्मफुल टू बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं उनमें टकरा जाते हैं और मर जाते हैं, तो इसलिए बर्ड्स के लिए थोड़ा हार्मफुल रहती है वो। नेक्स्ट हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। टाइडल एनर्जी भी नॉन पोल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल है। तो टाइडल एनर्जी हम जानते हैं कि टाइड हमारा दिन में एक बार 2 बार आता है, एक बार टाइड लो टाइड और एक बार हाई टाइड रहता है दिन में, ठीक है। तो इस तरह से वो इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन पोल्यूटिंग, इससे पोल्यूशन भी नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या होंगे? डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मतलब जो भी हमारी जलीय जीव होता है जैसे कि मछली हुआ, केकड़े वेकड़े हुए, वहाँ पे जो रहते हैं हमारे उनको थोड़ा डिस्ट्रॉय करेगा, ख़त्म करेगा। डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, उसको मतलब निकालना भी थोड़ा कठिन रहता है टाइडल एनर्जी को। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं हम। एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उससे हमारे बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। और डिसएडवांटेज क्या है इसका? जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, इससे क्या जो लास्ट में हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट बचते हैं वे काफ़ी हार्मफुल होते हैं और ये एक्सपेंसिव भी बहुत है। नेक्स्ट हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है? जो हमारी ज़मीन में नीचे से हम जानते हैं कि हम जैसे ही अब हमारे कोर की तरफ जाएंगे अर्थ के, तो हीट बढ़ती जाती है। और कई आपने देखा होगा कि गर्म पानी के चश्मे मिलते हैं, जैसे कि जिसको हम सल्फ़र स्ट्रीम्स बोलते हैं, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि नीचे कितनी गर्म है। उससे उस एनर्जी को यूज़ करके हम उस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब देखो इसके एडवांटेज। क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, ये क्या क्लीन है, इको फ्रेंडली और ऑलवेज अवेलेबल है, क्योंकि ज़मीन के नीचे तो गर्मी बढ़ती है वो सेम ही रहेगी। डिसएडवांटेज क्या है? लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़ एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है कि ये जो शहर होते हैं उससे काफ़ी दूर पे हमें इसका सोर्स मिलेगा और वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को शहर में लेके आते हैं, तो हमें लाइंस बिछानी पड़ती हैं, सब स्टेशन बनाने पड़ेंगे, उससे काफ़ी कॉस्टली हो जाता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट हमारा बायोगैस। बायोगैस देखिए लो कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होता है वो लो कॉस्ट होता है, ईजी टू ऑपरेट करने में ईजी है। मेक्स यूज़ ऑफ बायोवेस्ट, बायोवेस्ट हमारे घर में भी होता है, ठीक है, जो भी हम सब्जी का बचा हुआ ये डाल सकते हैं, या फिर जैसे गाय भैंस सकते हैं तो उसका डंग वगैरह डाल के वहाँ से हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, जैसे कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, ठीक है। अभी हम आते हैं विंड एनर्जी पे। सोलर एनर्जी हम पहले पढ़ चुके हैं। विंड नेक्स्ट हमारा विंड एनर्जी। विंड इज एन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल, ठीक है। विंड एनर्जी भी हमारा इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी ना ख़त्म होने वाला है। हम पहले भी विंड मिल्स को पहले भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अनाज को पीसने के लिए और पानी को ऊपर निकालने के लिए पहले भी हम विंड मिल्स को यूज़ करते थे। इन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आजकल क्या करते हैं हम, जो विंड मिल होती है उसको एक जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन एंड इन माउंटेन पासेज वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड ब्लो। अब जो हमारे कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे क्या है, बहुत सारी विंड्स सुबह शाम, कभी सुबह शाम चलती रहती हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी विंड मिल क्लस्टर में लगा देते हैं। क्लस्टर यानी कि एक जगह पे बहुत सारी विंड मिल्स लगा देते हैं, सो दैट कि ज़्यादा विंड वहाँ पे मिले। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड। जो विंड फार्म होते हैं नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए, स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये कुछ देश हैं जो विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली
ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑक्यूरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। तो इसमें क्या होता है, यूरेनियम और थोरियम का यूज़ करते हैं और उसके न्यूक्लियस में जितनी भी एनर्जी होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल देते हैं और इससे कि पावर एमिट होती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी पावर आर यूएसए एंड यूरोप। तो जो न्यूक्लियर पावर से करते हैं यूएसए और यूरोप करते हैं सबसे ज़्यादा। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड है लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। इंडिया में राजस्थान में और झारखंड में यूरेनियम के बहुत सारे भंडार है। थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। और थोरियम हमारा मोनोजाइट सैंड है केरला में, वहाँ पे उनमें मिलता है थोरियम प्रचुर मात्रा में, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में कलपक्कम में तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर नियर कोटा में है राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और कैगा कर्नाटक में है। अभी आते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल। जो एनर्जी हम अर्थ से प्राप्त करते हैं उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली एज वी गो डीपर। जो टेम्परेचर है हमारा अर्थ के इंटीरियर का वो जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वो स्टेडीली बढ़ता जाता है। समटाइम्स द हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। कभी कभी तो हम देखते हैं कि हॉट स्प्रिंग हमारे कहीं कहीं मिल जाते हैं तो वो एनर्जी हमारी निकल जाती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इसी हीट एनर्जी को हम पावर जनरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं आप हीट फ्रॉम फ्यूजन, ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे इससे टर्बाइन्स और जनरेटर चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। तो हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए और बाथिंग के लिए बहुत सालों से हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड। यूएसए में सबसे ज़्यादा जियोथर्मल पावर प्लांट है, उसके बाद न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में, फिलीपींस में एंड सेंट्रल अमेरिका में है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकर्ण इन हिमाचल। जो हमारे हिमाचल मणिकर्ण में वहाँ पे हमारे जियोथर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। एंड पूगा वैली इन लद्दाख। लद्दाख की पूगा वैली में हमारे जियोथर्मल प्लांट हैं। अब देखो जियोथर्मल एनर्जी का ये फिगर आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखो नेचुरल क्रैक हो जाएगा तो वहाँ से हमारी स्ट्रीम निकल आएगी और हम यहाँ पे क्या करते हैं, पानी डालते हैं और जो पानी गर्म होकर निकलेगा वहाँ से हम टरबाइन चलाएंगे और जनरेटर चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइडल एनर्जी। द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइड एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। तो हम क्या डैम्स बना देते हैं जहाँ पे नैरो ओपनिंग होता है सी का, वहाँ पे ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब हाई टाइड होगा तो पानी इस साइड जाएगा, लो टाइड होगा तो वापस समुद्र की तरफ जाएगा। तो वहाँ पे जो टर्बाइंस होती हैं वे ब्लेडों पे इफेक्ट डालेंगी और वे घूमेंगी, ठीक है। रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल्स फॉर्म्स। हमारे इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ में बहुत सारी टाइडल मिल्स बनाई हुई है। अब देखो इसका थोड़ा चित्र के माध्यम से समझते हैं। हाई टाइड होगा तो पानी इस साइड आता है, ठीक है। हाई टाइड हुआ आपका तो पानी यहाँ से ऐसे आया और ये टर्बाइन रोटेट होगी और यहाँ से एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। सेम यहाँ पे हाई टाइड होगा तो यहाँ पे आया, जैसे लो टाइड होगा तो आपका पानी यहाँ से इस साइड जाएगा और हमारी फिर टर्बाइन रोटेट होगी और एनर्जी जनरेट होगी। इस तरह से हम टाइडल एनर्जी को हार्नेस करते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, बायोगैस। बायोगैस तो आपने घरों में भी देखी होगी, गांव में कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे स्लरी मैनोर डाल देते हैं, यहाँ पे गैस टैंक मिलता है और यहाँ पे एक साथ पानी वानी फर्टिलाइजर्स निकल जाते हैं, मैनोर निकलता है और सॉइल। और देखो
यहाँ पे हम सल्ली डालते हैं। सल्ली यानी कि पानी मिक्स करके बहुत सारे काऊ डंग वगैरह डाल देते हैं और ये हमारा गैस का टैंक होता है, यहाँ पे वो सड़ता है, उसके बाद यहाँ पे बायोगैस निकलती है और यहाँ से हम पाइप ले जाके अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। और जो वेस्ट होता है बाद में यहाँ पे मैनोर निकल जाता है, इसको हम फर्टिलाइज़र के यूज़ में ला सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं। बहुत ही मतलब हमारा अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। ठीक है, तो बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बायोगैस से यूज़ कर सकते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया इन बायोगैस digester to emit biogas which is essential a mixture of methane and carbon dioxide। तो जो बायोगैस होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो ये क्या होता है, एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, और हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर इससे बहुत सारा प्रोड्यूस होता है जिसको हम खेतों में यूज़ करते हैं। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। एनर्जी क्या हमारी हर एक जगह पे, बट उसको हार्नेस करना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाई नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम एक डिफरेंस बना सकते हैं उसको वेस्ट न करके। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। अगर हम एनर्जी को सेव करेंगे तो एनर्जी जनरेटेड के बराबर ही है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। आपको आज से काम स्टार्ट करना है और आप हमारे फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं, ये बोलना चाहता है। तो इस तरह से आपने एनर्जी के बारे में और हमारे मिनरल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है। आप इसको हमारी अपनी कॉमन लाइफ से, जनरल लाइफ से यूज़ करके देखिए और इसको एक फ्यूचर के लिए प्लान बनाइए सो दैट कि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें और आगे आने वाले टाइम के लिए भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स और हमारे मिनरल्स बचे रहें। सो इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट में हम हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे।